नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस आपको दिखाया जा रहा है उससे संबंधित हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिटेल्स को भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप एग्जैक्टली वो गलती मत दोहराइएगा क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको पछताना भी पड़ जाए, ठीक है। क्या होता है कि आप चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आप सारी अपनी डिटेल्स देते हैं। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है कि आप अपना बैंक डिटेल्स देते हैं, अपना जो भी होता है सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपको पहले प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज रखना है। जैसे कि मैंने इसको जो है एक आइडिया के तौर पर आप ही में से कोई जो है शेयर किया था, ठीक है। तो मुझे किसी ने शेयर किया था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे देखिए, डोंट वरी, मैं ये सारी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका भी है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया है। इस तरीके से जो है आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं तो इस तरीके से जो है आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है। एक बात को आपको याद रखना है कि कॉलेज जो है चॉइस फिलिंग के बाद में लास्ट में आपका एक ऑप्शन दिखाई देता है, ब्लॉक, ठीक है। लॉक लॉक योर चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो लॉक आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है लास्ट डेट पे, ठीक है। लॉक कर देने के बाद में आपके पास ये चॉइस नहीं रहता कि आप अपग्रेड कर सके कॉलेज को, या फिर अगर आपने गलत कॉलेज पा लिया है तो उसको आप अपग्रेड करते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, बाद में आपके पास अपग्रेड का जो है ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, आप परेशान होंगे और उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ रहेगा, स्टूडेंट रोल नंबर रहेगा, ठीक है। आपका नाम, फिर पिता का नाम, फिर कैटेगरी क्या है उसको आपको देखा जाएगा, फिर जेंडर, फिर अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। इसके बाद एफसी कोड, इसके बाद चॉइस लॉकिंग डेट, यहाँ पे लॉक कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो लॉक करने के बाद में इनको जो है अब ये ऑर्डर नहीं मिल पाएगा कि ये जो है अपना जो है वापस से अपग्रेड कर दें। अब मैं उसको भी, उसके लिए भी दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ें हैं। देखिए, सब्जेक्ट कैटेगरी नॉट अवेलेबल इसमें दिखाया गया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से, अकाउंट नंबर दिखा दिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने इस तरीके से जो है 10 या 11 कॉलेजेस डाल दिए हैं। मान लीजिए इन्होंने क्या डाला है, पहला बालचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। अब इन्होंने पहला जो है बालचंद्र डाल दिया है, इनकी चॉइस भी होगी कि मुझे बालचंद्र मिल जाना चाहिए। अगर इनका अच्छा नंबर होता है तो बाई चांस जो है, देखिए चांसेस तो होते हैं क्योंकि बालचंद्रा ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको बड़े आसानी से आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो इन्होंने अपने प्रेफरेंस के वाइज में डाला है। मान लीजिए कि इन द सेंस कि यहाँ पे अधिकतर चॉइस क्या होता है कि मैंने देखा था पिछले साल ये हुआ था यही, कि कई स्टूडेंट जो है वो पहला, दूसरा, सेकंड, मान लीजिए कि मुझे सिटी कॉलेज चाहिए था तो मैंने पहले पहले पे सिटी कॉलेज डाला, दूसरे पे बोरा डाल दिया, तीसरे पे मैंने डाल दिया कुछ भी डाल दिया, कोई भी कॉलेज, ठीक है, रजत डाल दिया। अब मुझे रजत मिल गया, रजत मिल गया मुझे, लेकिन रजत मुझे चाहिए नहीं। तो ऐसे 8-10 इंसिडेंट मेरे साथ हुए जो कि मैंने ही बताया था लास्ट में उनको कि आप जो है, देखिए लॉक आपको करना नहीं होता, बेसिकली वो अपने आप लॉक हो जाता है, लेकिन लॉक आप जब कर देते हैं तो आपके पास से जो है ऑप्शन ये हट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने उनको जो है रजत मिल गया। अब रजत मिलने के बाद क्या हुआ कि रजत मिलने के बाद बेसिकली उन्होंने चाहा कि उन्होंने जो है सिटी कॉलेज मिले। सिटी कॉलेज में सीटें जो है काफ़ी खाली रह गई थी क्योंकि वो कुछ ही भर पाती हैं हर साल, और उसमें जो है 20-25 सीटें, जब 10-15 सीटें जब उसमें खाली हुई तो लास्ट में उन्होंने चॉइस फिलिंग के बाद एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है। अभी एक हफ्ते के अंदर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, उसको मैं डिस्कशन करूंगा। तो उसमें आपने अपडेट किया, ठीक है। अपग्रेड करने के माध्यम से अपने फिर अपग्रेड करके सबमिट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे ये तीसरे नंबर पर मुझे रजत मिला है, ठीक है। अपग्रेड का मतलब मुझे सेकंड मिल सकता है या फिर फर्स्ट मिल सकता है, लेकिन इसमें चांसेस क्या होते हैं कि अपग्रेड के बाद में आपको पहला नंबर का कॉलेज जो है आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है। मान लीजिए कि मेरा पहला जो है बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, पहला रखा है, तो बोरा मिलने के चांसेस कम होते हैं। इन मैं बात करूं किसके प्रोस्पेक्ट में, तो अदर कॉलेजेस के प्रोस्पेक्ट में, जैसे कि सिटी कॉलेज आपको मिल जाएगा, रजत में आपको मिल जाएगा, जीएसआरएम आपको मिल जाएगा, ठीक है, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सारे मिल जाएंगे। लेकिन बोरा इंस्टीट्यूट की कॉलेजेस की जो सीट होती हैं वो पहले ही फुल हो जाती हैं, पहले ही, ठीक है। तो उसमें आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आप जो है रख सकते हैं पहले नंबर पे बोरा हो, ठीक है। बोरा क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको बोरा नहीं मिलता है, तब उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले जब आप बोरा रखेंगे, दूसरे पे आप सिटी रखेंगे, तीसरे पे रजत रखेंगे, तीसरे नंबर का कॉलेज आपको रजत मिल जाता है। मान लीजिए सपोज दैट आपको तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, तो अपग्रेड का मतलब यही होता है कि उससे ऊपर के कॉलेजेस जो हैं वो उसमें आपका अलॉटमेंट होगा। अब उनके पास क्या ऑप्शन दिखाई देता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले पे ऑप्शन पे उनके पास दिखाई देगा बोरा, तो बोरा वो चेक करेंगे तो सीट अवेलेबिलिटी क्या होगी, उसमें नहीं होगी, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सिटी कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रेफरेंस आपको रखना चाहिए, ये एक माइंडसेट होता है।
लेकिन मान लीजिए सपोज दैट आपने पहला जो है रख दिया रजत, दूसरा रख दिया सिटी कॉलेज, तीसरा रख दिया रजत जीएसआरएम। जीएसआरएम आपको मिल गया, जीएसआरएम मिलने के बाद आपने चाहा कि सिटी कॉलेज मिल जाए, लेकिन आपने सिटी कॉलेज को पहला प्रेफरेंस ऑर्डर दे रखा है या सेकंड रख दे रखा है, और उससे ऊपर क्या है, पहले पे आपने क्या डाल रखा है, तो कोई दूसरा कॉलेज डाल रखा है। तो ये उसमें दिक्कत होती है कि उन दोनों कॉलेजेस में जिसमें भी सीट खाली होगी वही आपको मिल जाएगा। हालांकि चांसेस क्या होते हैं कि जो सबसे पहले नंबर पे होगा, वही कॉलेज आपको अलॉट होगा। अगर बाई चांस उसमें कॉलेज में सीट अवेलेबिलिटी खत्म है, तब जाके आपको दूसरे नंबर पर कॉलेज अलॉट होगा। और इस बात को बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मान लीजिए आपने रजत कर दिया तो उसके नीचे का कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ऐसी कोई भी भ्रांति आप यहाँ पे पैदा मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन किया है तो उसके ऊपर वाला कॉलेज ही आपको अलॉट होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस, ठीक है, हालांकि 100% 90% चांसेस होते हैं कि आपको उसके ऊपर वाले कॉलेजेस मिल जाते हैं, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि सीट जो है वो भर जाती है। सीट भरने के बाद में अब जो है मान लीजिए कि ऊपर के दोनों सीट जो है आपके भर गई है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वही आपको कॉलेज जो है वापस मिल जाता है। ठीक है, यानी अब आपको एडमिशन सिर्फ इसी में लेना है। तो ये भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, कॉलेज आप लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद में अगर आप चाहेंगे भी तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। मान लीजिए कि इन्होंने बालचंद्र डाल दिया है, बालचंद्र इनको नहीं मिला, इनको मिल गया रजत पीजी कॉलेज। अब रजत मिलने के बाद इनको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको क्या हो गई, ये इन्होंने बंदिश हो गई है कि इनको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने लॉक कर दिया है। लॉक बिल्कुल नहीं करना है, सबमिट करने के बाद छोड़ देना है, बाकी आपको डाउनलोड कर देना है। उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है कि इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन जब आप देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप लॉक नहीं करते हैं, लास्ट डेट में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो इस बार जो है स्टूडेंट को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन ये होता है कि मैंने मान लीजिए कि लॉक नहीं किया है, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा कैंसिल हो जाएगा या फिर किसी तरीके से प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होंगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है, मुझे भी ऐसा कई बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि मुझे भी लगा था कि मान लीजिए मैंने सपोज दैट कि लॉक नहीं करता हूँ तो क्या होगा मेरे साथ। तो ऐसी घटनाएं कई बार दिमाग में आते हैं, लेकिन ऐसे ख्याल बिल्कुल मत लाइए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, प्रेफरेंस वाइज यही मैंने सेम चीज़ें कहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अब इन्होंने जैसे मान लीजिए कि काउंसलिंग करा ली है, ठीक है, अब इनको जो है कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो इनको कॉलेज जो है लेना पड़ेगा। अब इन्होंने कुछ फीस जमा की होगी, एग्जैक्टली मुझे अभी फीस नहीं पता है, आप लोग बताइएगा कितना फीस जो है इसमें ले रहे हैं। 2,500 3,500 इतना ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्टली जो बचे हुए फीस होती है वो आपको कॉलेज में जमा करनी होती है। अब मान लीजिए कि मैंने ये फीस जमा की है, अब मुझे कॉलेज जो है अलॉट नहीं हुआ। अब कॉलेज जब आपको अलॉट नहीं होगा तो जो आपने फीस जमा की थी, सबमिट की थी, वो फीस आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन 100% चांसेस होते हैं कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। हाँ, कुछ में जैसे कि आपने माइनस मार्किंग नंबर पाया है, 200 में से 5 नंबर पाया है, 200 में से -10 नंबर पाया है, तो ऐसे केसेस में आपको कॉलेज जो है अलॉट नहीं होगा। तो ऐसे लेकिन आपको जो है काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि कम से कम भी नंबर है तब भी आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कॉलेज में आपको जो है एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि हर बार जो है कॉलेज की सीटें जो है वैकेंट रहती है। इसमें से आधे से ज़्यादा लड़के क्या होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, उनको लेने देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर कोई बॉयज़ या कोई गर्ल्स इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली जो है वो एडमिशन ले सकता है, कहाँ पे, किसी भी कॉलेज में, बोरा इंस्टीट्यूट को छोड़ करके। हालांकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 40,000 यानी 40K आपका चार्जेस लेती है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब प्राइवेटली अगर आप जहाँ पे एडमिशन करवाएंगे तो 40 के बजाय वो 80 ले लेंगे, 90,000 ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं, या 70,000 में ही एडमिशन कर सकते हैं, या फिर कई बार 60,000 में भी। तो 20-40,000 एक्स्ट्रा दुगना फीस भी कई बार वो चार्जेस करते हैं। और आपके ऊपर ये प्रेशर भी रहता है, बाद बीच बीच में धमकाते भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है कि वो आपको निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, या नाम काट के आपको निकाल नहीं सकते, इन द सेंस कि आपका जो है इतनी आसान नहीं होता, नाम काट के वो निकाल देंगे। तो मेरा कोशिश यही रहेगी कि काउंसलिंग के थ्रू ही आप जाइए। अगर आप प्राइवेटली जाते हैं तो फिर डायरेक्टली भी आप यहाँ एडमिशन हो सकता है, एज अ ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। ठीक है, बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इंस्टाग्राम का मैं आईडी लिंक दे दूंगा, आप उसके माध्यम से जो है डायरेक्टली हमसे जो है जो भी चीज़ें होंगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से थोड़ा सा उस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें मैंने समझाई है, किस प्रेफरेंस पे आपको कॉलेज रखना है, पहले पे बोरा, सेकंड पे सिटी कॉलेज, तीसरे पे मान लीजिए कोई और कॉलेज, मतलब आपका जो भी चॉइस होगा। मान लीजिए मुझे जीएसआरएम चाहिए तो पहले बोरा, दूसरे पे जीएसआरएम, तीसरे पे रजत डाल दिया।
तो मुझे रजत हो गया। ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपने लॉक नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। अगर लॉक कर दिया तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सेकंड पे जो है जीएसआरएम डाल दिया, तीसरे पे रजत पीजी डाल दिया, रजत पीजी मुझे अलॉट हो गया, मैंने अपग्रेड का ऑप्शन किया, मुझे क्या मिलेगा, बोरा अगर खाली नहीं होगा तो मुझे मिल जाएगा जीएसआरएम। ये माइंडसेट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस डालना है बाद में, क्योंकि पछतावा ना होने पड़े। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आई थिंक, जो मैं समझाने की एग्जैक्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। आप हमसे डायरेक्टली कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित होगी तो आप हमसे जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।